जय श्री राम भक्तों। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि अमृत बेला में किए गए नाम जप के 10 बड़े चमत्कारों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, वैसे तो आप नाम जप किसी भी समय करोगे तो आपको उसका लाभ अवश्य ही मिलता है। जिस प्रकार किसान अपने खेत में अगर मुट्ठी भर के भी बीज फेंक देता है तो वो उगते तो जरूर हैं और वो फल भी देते हैं, लेकिन पूरा फल नहीं देते। इसी तरह से नाम जप आप किसी भी समय करोगे, फल तो आपको मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, प्रॉपर नहीं मिलेगा। अगर आप वही नाम जप तरीके से और ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बेला में करते हो तो आपको उसका तरीके से और बहुत अधिक और चमत्कारी फल मिलता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि अमृत बेला वो समय है जो आपको शीघ्र ही परमात्मा से कनेक्ट कर देता है। इसके आध्यात्मिक लाभ तो है ही है, इसके आपको शारीरिक और मानसिक भी अनेक लाभ मिलते हैं। बात करते हैं कि पहले लाभ की। अगर आप हर रोज यानी कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, उस समय पर उठकर नाम जप करते हो तो आपको एक ऐसी दैवीय शक्ति प्राप्त होती है जो आपको औरों से अलग बनाने लगती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में भगवान की सारी दैवीय शक्तियां वातावरण में विद्यमान होती हैं और जैसे ही आप नाम जप शुरू करते हो वो भगवान की दैवीय शक्ति आपसे आकर खुद मिलती है, खुद आपको ढूंढती है। क्योंकि वो शक्तियां ऐसे व्यक्ति को ढूंढती हैं जो उस समय पर उठ के भगवान से जुड़े हुए हैं, तो आपको वो दैवीय शक्ति मिलती है। नंबर 2, आप ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करने से परम शांति का अनुभव करने लगते हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। शांति के लिए लोग न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हैं और अशांत रहते हैं फिर भी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर नाम जप करने से उन्हें परम शांति मिलने लगती है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करने से आपका जीवन खुशियों से भरने लग जाता है और आपका पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हो आप। नंबर 4, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे काम इतनी आसानी से बनने लग जाएंगे। आपके हर काम अपने आप ही बनने लग जाते हैं। नंबर 5, आपको पूर्व आभास होने लगता है, यानी कि किसी भी घटना का पहले ही आपको आभास होना शुरू हो जाता है कि अब मेरे साथ अच्छा होगा, और यानी कि कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा जो भी हो उसका पहले से ही आपको आभास हो जाता है। नंबर 6, आप हर पल हर समय खुश रहते हो, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हर समय प्रफुल्लित रहते हो। आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता किसी भी चीज का। नंबर 7, आप हर पल हर समय अपने साथ परमात्मा को महसूस करते हो कि वो दिव्य शक्ति हर पल मेरे साथ है। नंबर 8, आपके जब पाप कटने लगते हैं तो आपका मन दिव्य निर्मल होने लग जाता है, और जब मन आपका दिव्य होता है तो आप ईश्वर के करीब पहुंचने लगते हो, क्योंकि परमात्मा दिव्य है और जब तक आपका मन दिव्य नहीं होगा आप परमात्मा के करीब नहीं पहुंच सकते। तो दिव्य से ही दिव्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो आपका मन धीरे धीरे प्रतिदिन दिव्य होता चला जाएगा और आप परमात्मा के नजदीक पहुंचने लगते हो। नंबर 9, आप नाम जप के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। आपको ये लगता है हर समय बस मैं नाम ही जपूं। आपको कोई भी मिल जाए, आप न चाहकर भी उसके सामने भगवान नाम की चर्चा किसी ना किसी तरह से कर ही देते हो। ये बहुत बड़ा संकेत है। और नंबर 10 है कि आपके मन में बुरे विचार आने कम हो जाते हैं। यानी कि जब पहले आप नाम जप करते थे तो नाम जप करना शुरू करते ही
आपके अंदर संसार के विचार आ जाते थे। लेकिन जब आप रोज नाम जप करने लग जाते हो तो आपके मन में बुरे विचार आने कम होने लग जाते हैं। और जब मन में बुरे विचार कम होंगे तो सीधी सी बात है कि आपका मन भगवान में ज़्यादा लगेगा, संसार से हटने लगा है और भगवान में लगने लगा है। तो इससे बड़ा तो कोई शुभ संकेत हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही बड़ा लाभ है। तो अगर आप निरंतरता से इसी तरह लगे रहे तो निसंदेह एक दिन आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। और अगर आपने परमात्मा को इसी जन्म में प्राप्त कर लिया तो आपसे सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि हमारा ये मनुष्य तन जो दुर्लभ है, देवताओं को भी उसका यही लक्ष्य है कि हम इसी जन्म में परमात्मा को पालें, क्योंकि न जाने अगला जन्म हमें मनुष्य के रूप में मिलेगा भी या नहीं। तो ईश्वर ने परम कृपा करके ये मानव तन हमें दिया है। तो आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप भी शुरू करें और अपने लक्ष्य को इसी जन्म में प्राप्त करें। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।